नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो टाइम हो चुका है आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक सिक्योर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग नेट बैंकिंग। तो हमें किसका उपयोग करना होता है, OTP का। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अगर आपको कुछ अजीब लग रहा हो वीडियो, तो वीडियो को आप पोर्ट्रेट मोड में देखिए, ठीक है, जिससे आपको सही दिखेगा। और इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए अगर कम है क्वालिटी, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स है, इसलिए क्या है, थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतर एंटीवायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो आप लोग इसको सोचिए, मैं तब तक आंसर बता दूँ, है ना। केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे। डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाले संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या। द डोमेन नेम सिस्टम एसोसिएट्स ए मेल सर्वर टू ए डोमेन विद रिसोर्स रिकॉर्ड्स containing द डोमेन नेम ऑफ द होस्ट प्रोवाइडिंग MTA सर्विसेज। तो भैया इसका उत्तर बता दूं मैं क्या हो, बाकी आप लोग समझ लो। इसका उत्तर है मेल एक्सचेंज। मतलब समझ लो, मतलब यह है कि मैं फटाफट आंसर बोल रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन अगर सोचना है तो वीडियो को रोक लिया करो, आराम से पढ़ा करो, और जब मैं बताऊँ आंसर तो अपना आंसर मिला लिया करो, ठीक है। चलिए भाई, देखिए, वीडियो रोकना या स्किप कर देना ये सब हमारे हाथ में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न में से कौन से कमांड संयोजक का उपयोग होता है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स एंड यूज्ड फॉर कॉपी एंड पेस्ट। तो हम लोग जानते हैं अच्छे से, ये क्या हो जाएगा हमारा, Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट मतलब कुल्ला नहीं, ठीक है। पेस्ट मतलब जहाँ पे रखना होता है वहाँ पे, ठीक है। पेस्ट मतलब कुल्ला समझ लो। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है, या क्या कहलाता है। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ ए यूनिक एड्रेस विच इज़ कॉल्ड। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर सब भाग क्यों रहा है। आप लोगों को क्वालिटी बढ़ानी है, और मैंने कहा कि पोर्ट्रेट मोड में देखना है इसको, तभी समझ में आएगा वीडियो पूरी स्क्रीन में। IPv4 एड्रेस में एक एड्रेस है जो विशिष्ट रूप और सार्वभौमिक रूप से एक डिवाइस, उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर के इंटरनेट से कनेक्शन को परिभाषित करता है। तो क्या होगा इसका उत्तर, 32 बिट। निम्न में से कौन स्क्रीन का नया रेजोल्यूशन नहीं है। तो निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य लिखा हुआ है, मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है हमारा। इसमें कितने ऑप्शन दे दिए हैं, अच्छा 300, 400, 1000, 1400, इसमें कौन सा हो जाएगा। ये 300, 400 नहीं है। विच इज़ नॉट ए वैलिड रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर की वर्ड लेंथ मापी जाती है। तो कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो किस में मापी जाती है, शब्द की, मतलब जो लिखते हैं हम लोग, उसकी लेंथ किस में मापते हैं हम लोग, ये मापते हैं हम लोग बिट में। ऑप्शन नंबर C। IoT की खुली संरचना में कितने एलिमेंट होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो कितने होते हैं भाई इसमें बताइए। 7। आज का थोड़ा टफ लग रहा है ना। आप लोग बताया करो कमेंट बॉक्स में कि इजी था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, कि मॉडरेट टू हार्ड था, क्या है, कुछ तो कमेंट किया करो। और देखिए मैं बता दूं कि जो लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको एक कोड वर्ड दिया है मैंने, अब बदल गया है, वो नाइस कोड वर्ड है कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, ठीक है। ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम UTS में लॉन्च किया गया। तो क्या होगा इसका उत्तर, जनवरी 2019 में। अरे ये क्या हो गया, जनवरी 2019 में। इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, पढ़िए बताइए।
इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, प्यारा सा प्यारा उत्तर हो जाएगा मॉडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रांसमिशन मीडियम? माइक्रोवेव सिस्टम है, टेलीफोन से भी है, लेकिन ये मॉडेम नहीं होता है। चलिए, निम्न में से कौन इंटरनेट मैसेजिंग के लिए टूल नहीं है? निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए टूल नहीं है? तो बताना है भाई, आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये विकिपीडिया नहीं होता है, विकिपीडिया में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गणना और तुलना के लिए का उपयोग होता है। तो किसका करते हैं हम लोग गणना तुलना के लिए? तो भैया हम लोग किसका करते हैं? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक उपकरण जो कई लेन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? एक उपकरण जो कई लेन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रिज। ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लेंस इज कॉल्ड। तो ब्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो ये दोनों हैं फिलहाल, इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये अरे देखो मैंने क्या पढ़ दिया, पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। क्या है? पेमेंट सिस्टम से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा, पेमेंट सिस्टम से संबंधित है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, वो होता है बूट स्ट्रैप लोडर। अगला क्वेश्चन, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट कर देते हैं, तो क्या होता है? वो या डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वाला देख लो, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार के की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरी कौन सी की? जो गणितीय रूप से जुड़े होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे प्यारे से पब्लिक की, ठीक है। अंग्रेजी वाला देखिए, ये जहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी वाला, ठीक है। 19वां देखिए, XML का पूर्ण रूप बताइए। XML क्या पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी तकनीकी मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है? तो कौन सी तकनीकी? विच टेक्निक रिएक्ट लाइक ह्यूमंस? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं? अरे प्रोग्रामिंग शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। विच इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन की किस मेनू में मिलता है? देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है? उत्तर हो जाएगा स्लाइड्स में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये जो पहला जो हमारा वेब ब्राउज़र था वो था मोज़ेक। MDA का फुल फॉर्म बताइए। MDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेल डिलीवरी एजेंट, ये हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? बताइए। ये देखिए ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं क्या? 10,48,576। देखिए इसका उत्तर क्या है हमारा? 1024 ठीक है, इसका उत्तर क्या है? 1024। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? .rtf नहीं है, बाकी सब हैं। निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? तो निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा प्रदान करता है? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? डॉट, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये हो जाएगा कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है।
यदि आपका कंप्यूटर एक से अधिक यूजर के लिए सेट है तो आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने पर या अपने यूज़र अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं इसको क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ योर कंप्यूटर इज सेट अप फॉर मोर देन वन यूज़र यू माइट नीड टू फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है और सेलेक्ट योर यूज़र अकाउंट नेम व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स। क्या हो जाएगा इसका उत्तर भैया? लॉगिन। आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने पर लॉगिन या अपने यूज़र अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट या अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों सेट के लेफ्ट में दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है? जस्टिफाइड। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होते हैं तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के जो फंक्शन शुरू होते हैं वो हमारा किससे शुरू होता है? ये देखिए ये बी वाला ऑप्शन देखिए इक्वल होता है ये वाला। ठीक है, ये होना चाहिए था, है ना? तो यही वाला क्योंकि यहाँ पे मिट गया है, ये वाला होना चाहिए था इक्वल। एक्सेल में हम लोग कोई भी फार्मूला लगाते हैं वहाँ पर इक्वल लगाते हैं सबसे पहले। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला पेज जो होता है ना तो उसको हम लोग बोल देते हैं भैया होम पेज। निम्न में से कौन सी वैलिड ईमेल है ये बताइए? वैलिड ईमेल है तो हमारे ये जो देख रहे हो ना 33 का बी ये सही है। नाम होता है, फिर एट द रेट होता है, फिर एक होता है। ठीक है, इस देख लीजिए इसको। इंटरनेट प्रोग्राम करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है, सॉरी इंटरनेट प्रयोग करता है किसका? तो ये हो जाएगा हमारा पैकेज स्विचिंग का। IIS का पूर्ण रूप क्या है? तो IIS रिफर्स टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन मैंने आपको 3 सेट बना के दिए थे। तो लिब्रे ऑफिस में जो है ना हमारा ये जो इम्प्रेस है ना ये होता है प्रेजेंटेशन। राइटर क्या होता है हमारा? वर्ड होता है। कैल्क क्या होता है? एक्सेल होता है। कंप्यूटर का कार्य नहीं है भैया, कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? कॉपी टेक्स्ट, इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोर। तो कंप्यूटर का इसमें कार्य क्या नहीं है? तो देखिए कॉपी टेक्स्ट जो है ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होता। न्यूज़ ग्रुप बताइए। न्यूज़ ग्रुप है। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है हमारा? डिस्कशन ग्रुप होता है ना न्यूज़ ग्रुप। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु हमारी होनी चाहिए 10 साल। अगर आप 10 साल के हैं, कितनी साल आपकी उम्र है, तो आप खाता खोल सकते हो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी कराया है, 5% होता है। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? बच्चा कर लेगा। वैसे हम भी लोग बच्चे हैं, है ना, इंसान हमेशा बच्चे रहता है। 10 से 24। दिशा निर्देश के रूप में नंबर पैड एक्ट के लिए की दबा सकते हैं। दिशा निर्देश के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लॉक दबा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है हमारी ए और बी दोनों। चलिए, वेब का एक स्पेसिफिक पेज जाना जाता है तो क्या इसका उत्तर है हमारा? वेब पेज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं भाई? 10,000 हो सकती हैं लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बढ़िया है, जीएस का क्वेश्चन भी है। आर्टिफिशियल यानी AI के जनक, फादर ऑफ AI, जॉन मैककार्थी हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ये हमारा PMT वाला नहीं है। ठीक है, PMT। प्रोसेस्ड डाटा को सेट को कहा जाता है तो द सेट ऑफ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो क्या इसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल के करेंगे तो देखिए MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस सब बराबर ही है। ठीक है, ये मत सोचिएगा क्या है ये चीज़। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है?
कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ बताइए क्या होता है। तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दों की जानकारी रखना, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, ये होता है हमारा कंप्यूटर साक्षरता। ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। तो आप चाहे AGT वाले हों, सॉरी TG2 वाले हों, मतलब UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन हों, चाहे UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले हों, ये कंप्यूटर आपका सामान्य सब जगह एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है सुबह 9 बजे, उसको भी देखा करो और लोगों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है जिसकी उम्मीद में लगाता हूँ। बात को समझा करो, लोगों तक वीडियो को शेयर करो। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं सुबह, शुभ रात्रि।